Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये रिकॉर्डिंग आपके लिए तैयार है। इस चैप्टर में बच्चों हमने देखा था जिस चैप्टर का टाइटल है एंड देन द फॉर्सिटीज। इस शुरू से ही अगर हम 3rd चैप्टर तक आते हैं बच्चों तो याद करो हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो डेवलपमेंट्स उसमें लगातार देखते चले आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर था आपका, उसमें अर्ली मैन कैसा होता था, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से अपनी लाइफ को सेट करते थे, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। आपने वो सब कुछ देखा था। वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, बस उन्हें एक ही काम आता था कि शिकार किया और शिकार करने के बाद उसको खा लिया, बस इतना ही उनको आता था। उनको डेवलपमेंट्स बिल्कुल भी उस टाइम पर नहीं हुआ था। फिर हम जब हाँ, एक बात जरूर है कि आदिवासी जो थे उस टाइम पर ही अर्ली मैन जो था उसी टाइम पीरियड में उसकी फायर की और व्हील की उत्पत्ति अचानक से हो गई थी। इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन क्योंकि उनका माइंड डेवलप नहीं था उससे पहले, तो सडन जो भी कुछ वो करते थे तो उससे एक्सीडेंटली जो भी हुआ, अचानक से हुआ, तो वही उनके लिए एक डिस्कवरी बन गया, और या फिर उसको कहिए कि उनके लिए एक चमत्कार था, और जिससे उन्होंने बहुत सारी आगे चल के फिर इतना आविष्कार होने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। फिर आपने देखा किस तरीके से जो केवल हंटिंग करना जानते थे वो फार्मर का रूप ले लिया उन्होंने। कितने सारे डेवलपमेंट्स अचानक से होने लगे क्योंकि धीरे धीरे करके उनका दिमाग जो था वो चलने लगा था, और इस तरह से वो फार्मर बन गए। उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया बच्चों, और जब एग्रीकल्चर किया तो उनको बहुत सारा माइंड जो था वो डेवलप हो गया था। किस तरीके से वो सीड्स को उन्हें जमीन के अंदर बोना है, फिर उसके बाद उसको उपजाऊ जमीन कौन सी है ये भी वो समझ चुके थे, और अपनी फसलों को पूरी तरीके से डेवलप करना उनको आ गया था। और फिर आपने ये भी देखा था पहले कि किस तरह से जो एजेस थे, स्टोन एजेस जो थे, वो किस तरीके से डिवाइड कर दिए गए थे। जैसे कि आपका फर्स्ट था पैलेलिथिक, सेकंड था आपका नियोलिथिक, थर्ड था आपका मेसोलिथिक, फिर कैल्कोलिथिक। इस तरीके से जो इनमें चेंजेस थे वो भी आपने लगातार देखे कि इन एजेस को किस तरह से डिवाइड किया है, क्या क्या वजह रही थी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर रखा गया इनको, और कौन कौन से चेंजेस लगातार आते चले गए। लास्ट आपका जो कैलकुलेटिक था उसमें कॉपर का यूज तक वो लोग करना सीख गए थे। इतना सब आप देख चुके थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे आपके सारे। और अब आता है आपका एंड देन द फॉर्सिटीज। इसमें भी आपने बहुत सारी चीजें देखी थी। इस चैप्टर तक आते आते बच्चों ये सिविलाइजेशन को लेकर के आपका चैप्टर था। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट्स तो बहुत सारे हो चुके थे, फिर सिविलाइजेशंस भी सामने देखने के लिए मिले। अच्छा, जितने भी सिविलाइजेशन है बच्चों वो किसी न किसी नदी के किनारे बने हुए थे। जैसे कि आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था। आप अपने इस वर्ल्ड के मैप में ऑलरेडी देख चुके हो, इसे एग्जामिन कर चुके हैं। तो ये सिविलाइजेशंस हमारी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं, और ये नॉलेजेबल चीज आपको लेना बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। और सिविलाइजेशन क्या होता है वो भी आपको पता चल चुका है कि सिविलाइजेशन वो होता है जो हमारी लाइफ में पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाता चला जाए, वो हमारे लिए सिविलाइजेशन का काम करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हुए हम लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा बड़ा सिविलाइज्ड है, ये इंसान बड़ा सिविलाइज्ड है, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर। तो उन्हीं से शब्द ये आपका सिविलाइजेशन जो है वर्ड, उसी का दूसरा वर्ड जो है वो सिविलाइज्ड होता है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट और एक अच्छी फैसिलिटेड लाइफ को आगे बढ़ाना। तो आपने इसमें ये सब कुछ देखा था। अर्बनाइजेशन क्या था?
अर्बनाइजेशन में आपने देखा कि वो अर्बनाइजेशन वो कहलाता है जो कि एक सिटी होता है, लोग गांव से, विलेज से टाउन की ओर, टाउन से सिटीज की ओर आते हैं, मूव करते हैं। किस लिए? अपने डेवलपमेंट्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे तक पहुंचाने के लिए, अपने आप को अच्छाई और ज्यादा इम्प्रूवमेंट से कनेक्ट करने के लिए वो कहलाता है हमारा अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये ही जो अर्बनाइजेशन होता है ये सिविलाइजेशन का ही एक तथ्य है, एक फीचर है। ओके, ये आप देख चुके थे। फिर हम आ गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। ये इंडस नदी के किनारे बसा हुआ था। ये जो भी कुछ इसमें हमें नॉलेज मिली है, जानकारी मिली है, वो हमारी इस चैप्टर में काफी कुछ दे रखा है, जो हम आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। इसमें हड़प्पन सभ्यता के बारे में बताया गया था, और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है वो इसके जो हमारे इंडियन कल्चर के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, जो एट दैट टाइम प्रेजेंट टाइम ये पाकिस्तान में है ये तीनों चीजें, क्योंकि हमारा जो बंटवारा हो गया था अपने कंट्री का 1950 तक, तो उसके इस वजह से जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और मेहरगढ़ ये जितनी भी जगह थी वो सारी पाकिस्तान में चली गई थी। और धोलावीरा और लोथल जो गुजरात में है, ये हमारे लिए, ये भी हमारी हड़प्पन सब आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी। राजगृह और बनावली जो हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है, कलीबंगन राजस्थान में है, अलामीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर बच्चों बहुत सारा आर्किटेक्चर्स ने, हमें हिस्टोरियंस ने उनको खुदाई के दौरान जब एग्जीक्यूटिंग किया था तब उनको इतना सारा मटेरियल मिला था, जिससे कि पता चला कि यहाँ पर हमारे इंडस सिविलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर लोग रहा करते होंगे, अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे। अच्छा, इस समय में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसमें पूरी तरह से इंसान जो था, माइंड उसका डेवलप हो चुका था, क्योंकि जो भी कुछ आपने देखा था इसमें वो बहुत ही प्री प्लानिंग जैसे करके किया जाता है। इस तरीके के इसमें पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मेन फीचर्स जो हैं इसके, उसमें आपका टाउन प्लानिंग आता है। टाउन प्लानिंग में जो ये टाउन्स बनाया करते थे, वो टाउन इस तरीके से बनाते थे जिसकी वेल प्लानिंग हुआ करती थी। पहले से वो उसको प्लानिंग करके चलते थे, उसके बाद उसको बनवाते थे, जिससे कि कोई भी व्यवस्था में अड़चन ना आ सके। तो सबसे ज्यादा नॉलेज जो हमें मिली इंडस सिटीज की, वो आपके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का ही जो रूप है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए किस तरीके से इसमें स्ट्रीट्स जो बनाई गई हैं वो कट कर दिया गया है, राइट एंगल साइड से ले जाके हर स्ट्रीट को कट किया है राइट साइड से ले जाके। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो भी कुछ वो करते थे, ब्रिक्स देखिए, ये ब्रिक्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं। उस समय में जो ब्रिक्स बनाई जाती थी, बेक्ड ब्रिक्स होती थी और मजबूत होती थी, जो लंबे समय तक चल सके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया। और फिर आपने इसमें ये भी देखा था कि ये जो था एक प्लेटफॉर्म का रूप ले लेता था, जो बेक्ड ब्रिक्स के द्वारा वो बनाते थे। आर्कोलॉजिस्ट ने अपनी भाषा में इसको सिटाडेल या एक्रोपोलिस कहते हैं, इसका नाम इन्होंने रखा था। ठीक है, तो जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था के रूप में देखने के लिए मिली, और जो आज भी हम अपने हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। और उन्होंने जो भी कुछ करते थे ऐसा करते थे जिससे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित लगे। और फिर उन्होंने एक देखिए बहुत अच्छा सा इसमें पिक्चर बना है ग्रेट बाथ का, ग्रेट ग्रैनरी भी है इसमें। तो जो ग्रेट बाथ है इसकी क्या खूबी थी बच्चों, जो इसकी वॉल्स थी चारों ओर से वाटरप्रूफ थी। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से ग्रेट बाथ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है इंडियन हिस्ट्री में, सिविलाइजेशन में। तो देखो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो ग्रेट बाथ है इसकी क्या खूबी थी, क्या इम्पोर्टेंस थी, जिससे कि हम आज इसको याद करते हैं। तो सबसे बड़ा पूल हुआ करता था बीचों बीच में इसमें, और इसकी जो ये वॉल्स थी ये वाटर प्रूफ थी।
अब उस समय में कितना इंसान का माइंड काम करता था कि जो चीजें आज के समय में लोग यूज करते हैं, जिन चीजों का आज के समय में लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंस है, वो पहले भी हुआ करता था। मतलब लोगों ने वाटर प्रूफ इसकी वॉल्स बनवाई थी और इनकी जो थिकनेस थी वो इतनी अच्छी थी जिससे कि ये बहुत समय तक चलता रहा। और देखिए इसके साथ साथ जो इसकी ब्रिक्स थी वो सारी बेक्ड ब्रिक्स थी और पूल इतना बड़ा था, इतना डेकोरेटिव और इतना अट्रैक्टिव था कि लोग यहाँ अपने, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी फंक्शंस होते थे या फेस्टिवल्स होते थे तो उसकी अगर वो उसको सेलिब्रेट करते थे तो वो यहाँ पर करते थे। इतना अच्छा ये प्लेस इन्होंने बनवाया हुआ था। इसके साथ साथ इनके रूम्स भी यहाँ अटैच्ड हैं। इन रूम्स में इतनी फैसिलिटीज हैं कि जो इन रूम्स के अंदर टैंक हैं, उन टैंक में जो वाटर है वो यहाँ से वाटर होकर के इनके रूम में गया है। इतना व्यवस्था उन्होंने उस समय में की थी जब इंसान ने धीरे धीरे डेवलप होके वो यहाँ तक आया था। तो सोचिए कि इंसान का दिमाग शुरू से ही काम करता चला आ रहा है और ये इसी तरह से करता रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको ऐसा बनाया है कि अगर हम उसका इस्तेमाल अच्छी जगह करना चाहें तो हम अच्छी जगह करेंगे और बुरी जगह करना चाहेंगे तो बुरी जगह करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और हमारे ऊपर कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं। तो बस ह्यूमन बींग्स हम सब सेम हैं और जो हम चाहें वही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रूम्स थे उसमें वाटर की भी प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी और इसके साथ साथ इसकी जो वॉल्स की रूम्स की जो वॉल्स थी वो भी वाटरप्रूफ थे और उसमें भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई थी और इसी वजह से ये पूरा ग्रेट बाथ इसको नाम दिया गया। और आप बच्चों, सबसे अच्छी बात मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है जिसको जो हमारे आपकी उसमें पूरा आपका हड़प्पन सभ्यता के बारे में बताया गया है, तो आप उस पिक्चर को जरूर देखिएगा और उसके बाद इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। तो उसमें सारी चीजें वो दी हुई हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। उस मूवी को आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका उसमें ग्रेट बात भी दिखाया गया है। उसमें टाउन प्लानिंग बताई है किस तरह से उन्होंने की थी, ग्रेट ग्रैनरी भी उसमें दिखाई है। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, वो किस तरीके से कपड़े पहनते थे, किस तरह से वो अपने ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे। तो एक बार उसको आप जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे राय है, आप इसको जरूर मानिएगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने जैसे चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। अब देखिए इसमें जो ग्रेट ग्रैंडरी है, इस ग्रैंडरी ये जो ग्रैंडरी है ये इसी के बिल्कुल नजदीक है और इसमें भी पूरा ऐसे प्री प्लान्ड उन्होंने बनाया हुआ है कि जिससे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगे। तो आप देखिए, अच्छा इसके साथ साथ इसमें रेजिडेंशियल जो एरिया है, मतलब रहने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पे कि लोग रहा करते थे, वो भी सिटाडेल के बिल्कुल पास में बनाया हुआ था। जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग रहते हैं उस प्लेटफॉर्म, उस वहां के बने हुए हाउसेस को सिटाडेल बोला गया था। और ये जो प्लेटफॉर्म्स थे वो सिटी के बिल्कुल ऐसे जगह पर बने हुए थे जिससे कि फूड की अवेलेबिलिटी भी हो सके, जो फूड लेवल है वो भी उनको मिल सके। और ज्यादातर जो हाउसेस हुआ करते थे वो भी प्री प्लान्ड बनाए गए हैं उसमें, और रूम जो हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं जैसे कि वो ऐसा लगे जैसे कॉलोनी टाइप का बनाया गया है ना, मतलब एक सिमेट्रिकल उनको सबको बनाया हुआ है। ईच हाउस हैड ए सिंगल एंट्रेंस, और जो भी हाउस है उनका एक सिंगल एंट्रेंस है, मतलब डबल या ट्रिपल एंट्रेंस आजकल के घरों में होती है, ऐसा उसमें नहीं है, सिंगल एंट्रेंस बनाया गया है। वन ऑफ एवरी 3 हाउसेज हैज ए वॉल 2, और जो 3 हाउसेज हैं उसके अंदर वो भी, उनकी भी वॉल्स जो हैं बहुत अलग अलग और बहुत अच्छी डेवलप्ड बनाई गई हैं। और जो हाउसेज हैं वो सेपरेट बेदिंग एरिया है उसमें, मतलब जो वॉशरूम होता है वो भी उनमें अलग अटैच्ड हैं।
सेपरेट बना रखे हैं। सम ऑफ द हाउसेज वर डबल स्टोरी, और जितने भी हाउसेज हैं वो डबल स्टोरी बने हुए हैं। इस तरीके से इसमें रेजिडेंशियल एरिया है वो भी प्रॉपर प्री प्लान बना हुआ है। फिर देखिए ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज सिस्टम में ये दिखाया है कि जो घर का जो गंदा पानी होता है उसको भी बाहर जाना जरूरी होता है, तो उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, उन्होंने उसकी भी पूरी प्री प्लानिंग करके उन्होंने व्यवस्था की हुई थी, जिससे कि बाहर की तरफ उन्होंने मेन हॉल बनाया हुआ था जिसमें कि पूरा वाटर जो है उसमें जा सके, और उसको भी कवर्ड करके वो रखते थे। ऐसे नहीं कि वो ओपन हो, उसको पूरी व्यवस्थाओं के साथ कवर्ड किया जाता था। और इस तरीके से सिटीज जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन देखने के लिए मिले, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से वो करते थे। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि वर देयर रूलर्स इन दी सिटीज, क्या कोई रूलर भी इन सिटीज के हुआ करते थे? हाँ, तो बिल्कुल सिटीज के रूलर्स थे, और वो उसको इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनका इतना अच्छा होता था, ऐसा कि देख करके लगता है, हिस्टोरियंस ने देखा और उन्होंने जो भी कुछ उनसे हासिल हुआ तो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि जो उस समय का रूलर हुआ करता होगा, कौन रूलर था ये तो दुर्भाग्यवश हम लोग को नहीं पता क्योंकि वो सब चीजें खत्म हो चुकी थी। तो जो भी रूलर था उसका इतना सिस्टम अच्छा था कि वो सारी चीजें वेल मेंटेन्ड बनाता था, और स्टैंडर्ड जो था एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हाई था। दुर्भाग्य से वो सारी स्क्रिप्ट जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी, वो हमें नहीं मिल सकी, क्योंकि जो भी नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी और हमें वो सब कुछ नहीं मिल पाया था। उस समय में लोग जो थे वो क्या खाते थे तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि खेती अच्छे से करना सीख चुके थे वो, तो उन्हें बाजरा, गेहूं, रागी, ज्वार एक्सेट्रा ये सारी चीजें वो अपने भोजन में लेते थे, खाते थे। अच्छा, पहनते क्या थे, क्या यूज करते थे वो? तो जो जेंट्स होते थे उस समय के वो कॉटन का बहुत बड़ा सा ही क्लोथ ओढ़ते थे, और जो लेडीज होती थी वो स्कर्ट टाइप की पहनती थी, और एक शॉल होता था उनका, एक उस शॉल को कंधों से वो अपनी ओर डालते थे, इस तरीके से वो पहनते थे। इसके साथ साथ वो बच्चों ऑर्नामेंट्स का भी यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स का बड़ा शौक था उस समय के लोगों को, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीजों की बीड्स के द्वारा बने हुए ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें भी उस समय में देखने के लिए मिली। बैंगल्स, इयररिंग्स, नेकलेस, ये भी वो बहुत अच्छे से यूज करते थे उस समय के लोग। अच्छा, जो औरतें थी वो काजल का भी यूज करती थी, आईज में लगाती थी वो, ये भी इसमें हिस्टोरियंस को सबूत मिले, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो किस तरीके की चीजों का यूज करते थे। डिड दे नो टू राइट, क्या उनको लिखना आता था? तो जरा देखते हैं कि वो लिख पाते थे या नहीं। द पीपुल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो उस समय के लोग थे उनका कुछ फॉर्मेशन मिला है रिटन रिकॉर्ड में। दिस वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट, ये वर्ल्ड की सबसे पहली स्क्रिप्ट थी जो हमें लिखित रूप में मिली थी। राइटिंग वॉज एन इन फॉर्म ऑफ ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग जो था वो इंस्क्रिप्शंस का एक छोटा रूप होता है, फॉर्म मेनली ऑन सील्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि ज्यादातर सील्स के ऊपर लिखा हुआ मिला है, जैसे कि क्ले के द्वारा बनी हुई, बेक्ड क्ले के द्वारा बनी हुई, इस तरीके की जो सील्स हैं उस पर उनके द्वारा लिखा हुआ मटेरियल हम लोगों को मिला। इसके अलावा देखिए आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि राइटिंग जो था उस समय का, वो लोग राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं लिखने के लिए, वो राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे, इतना अंतर था आज के समय से। अनफॉर्चुनेटली द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, वही वाली बात है कि वो जो स्क्रिप्ट है वो लंबे समय तक नहीं पॉसिबल हो पाई उसको सेफली रखा जा सके, क्योंकि वो इतनी कंडीशन उसकी खराब थी कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी मीन्स उसमें ऐसा बताया है, दिखाया गया है कि जो उस समय के इंडस समय के लोग जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो टिन और कॉपर और ब्रोंज का भी यूज करने लग गए थे, और उनको आ गया था कि इनकी स्ट्रांगनेस कितनी ज्यादा होती है, उसके द्वारा वो अपने टूल्स और वेपन्स बनाने लगे थे। और जो भी और ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स में भी इनका वो यूज करने लगे थे,
वो मेटलर्जी कहलाता है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, लेकिन उनको आयरन की कोई भी नॉलेज नहीं थी। पॉटरी फिनिश्ड पॉटरी थी, वेल पॉलिश्ड थी, बहुत अच्छे से बनाते थे ये लोग, क्योंकि तब तक काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो चुके थे, बहुत कुछ वो सीख चुके थे। यहाँ तक आते आते तो पॉट्स बहुत अच्छे बनते थे, डेकोरेटिव बनते थे, पॉलिश्ड बनते थे, उसमें कलर भी होता था, पेंट करते थे वो, उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बनाते थे, उस पर वो डिजाइन बनाया जाता था जिससे कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में आप देखिए कितने तरह के उन्होंने आर्ट बनाई है। उस समय के एक इम्पोर्टेंट सबूत मिला, एक सिंबल मिला, जिससे पता चला स्टैच्यू है ऑफ ए bearded मैन हु ऑल्सो नोन एज द प्रीस्ट किंग, जो ऐसा लगता है इसको देख करके जो कि किंग का प्रीस्ट हुआ करता होगा। ये इस तरीके के एक अवशेष मिले हम लोगों को हिस्टोरियंस के द्वारा, और इससे मालूम पड़ता था कि उस समय की जो सभ्यता थी वो किस तरीके की हुआ करती थी। तो उसमें 2 फाइनली स्कल्पचर वर्क्स ऑफ आर्ट वर रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। 2 सभ्यताएं हमें ऐसी मिली, एक ये और ये, जिससे कि पता चलता है कि वो किस तरीके से वर्क किया करते थे मोहनजोदाड़ो में। वन इज द बेस्ट ऑफ द बियर्डेड मैन, एक तो ये मिला है, हैज हिज रोप थ्रोन ओवर वन शोल्डर, एक साइड से उसके इस तरीके से बना हुआ है, इस साइड से कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से पेंटिंग जो आपका ये मिला हुआ है, स्टैचू मिला है, ये भी हमें बहुत कुछ दिखाता है। और एक डांसिंग गर्ल का ब्रोंज धातु से बना हुआ है एक और स्टैचू मिला, जो ये बताता है कि उस समय में लोग, जो वुमेन हुआ करती थी, वो डांस करने में काफी शौक रखती होंगी। और इस तरह से बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। और देयर आर टॉय बर्ड्स विच कैन मूव अप एंड डाउन ropes, such toys are made in villages of India even today। जैसे कि आज के समय में भी बहुत सारे लोग टॉयज बनाते हैं जिसमें कि बर्ड्स बना दिए जाते हैं, एनिमल्स बना दिए जाते हैं। इस तरीके के टॉयज भी मिले, जिससे कि लगा कि वो जो भी नेचुरल चीजें हैं उसको देख करके, वो कॉपी करके वो किस तरह से क्ले के द्वारा उसको बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, सील्स देखो, ये सील्स है, इसमें मैनी सील्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली, बहुत सारी सील्स मिली इंडस वैली में, मेनली मेड इन स्टेटाइट, जो कि ज्यादातर ऐसे मटेरियल से बनी होती थी जो कि बहुत हार्ड होता था। मोस्ट ऑफ देम शो फिगर ऑफ एनिमल, उसमें ज्यादातर एनिमल के फिगर्स बने होते थे, एंड उसमें कुछ लिखा होता था राइटिंग के रूप में, जिससे पता चलता था कि ये किसने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है। ऑफ देम आर स्क्वायर इन शेप, जो स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, और फ्यू कुछ ऐसे राउंड शेप में होते थे, कुछ सिलेंड्रिकल होते थे। इस तरीके से अदर शेप्स में उनको देखा गया, मिले वो, उससे पता चला कि सील्स का यूज वो बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, बस थोड़ा सा ही हमारा ये चैप्टर रह गया है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, आप इसे अच्छे से समझ सकोगे। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।